मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके नेता लगातार मुसीबत का सबब बनते चले जा रहे हैं। प्रज्वल रवन्ना के बाद अब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल इलेक्शन के दौरान पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अब पुलिस ने जांच की बात कही है, बाकायदा एक टीम का गठन हुआ है। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के ऊपर इन आरोपों के बाद गवर्नर हाउस में पुलिस की एंट्री बैन कर दी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आप कहेंगे मामला राज्यपाल का है, तो राज्यपाल का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी राज्यों के राज्यपाल हों या एलजी हों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके, तो उनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय के जरिए की जाती है। और उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या फिर उसके अलावा कुछ रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये पोस्ट दी जाती है। तो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का रोल पिछले 10 सालों के दरमियान ममता बनर्जी की सरकार में राज्यपाल कर रहा है और लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की या उनके ऊपर आरोप लगाने के मामले लगातार सामने आते हैं, और उसमें पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो खुल करके पार्टी का विरोध करते हैं, ममता सरकार का विरोध करते हुए नज़र आते हैं और कई बार एक्शन के मोड में भी नज़र आते हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अभी जिस तरह से संवेद खली का एक मामला सामने आया है, जिसमें जो आरोप लगाए गए थे टीएमसी के एक नेता के ऊपर महिलाओं से बलात्कार का, महिलाओं से उत्पीड़न का, उस मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया है। और उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है कि किस तरह से फर्जी बयान दिलाए गए हैं महिलाओं से। तो ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन अब ये मामला जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का है, ये काफ़ी गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बेस पर महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगने के मामले में अब कोलकाता पुलिस ने एक जांच टीम का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि अगले कुछ दिनों में गवाहों से बातचीत शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जांचकर्ता पहले ही राजभवन के सीसीटीवी फुटेज शेयर करने का अनुरोध कर चुके हैं। पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि हमने एक जांच दल का गठन किया है जो इस मामले में अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगा। हमने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने पर उसे शेयर करने का अनुरोध किया है। राजभवन के एक संविदा महिला कर्मचारी ने 3 मई को बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा है कि आनंद बोरा ने चुनाव के दौरान राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनधिकृत, नाजायज, दिखावटी और प्रेरित जांच करने की आड़ में राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। राजभवन की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल को बदनाम करने की साजिश है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि राज्यपाल बोस पर राजभवन में ही काम करने वाली एक महिला ने छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं और महिला को बोस के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस थाने में ले जाया गया। राजभवन ने इन आरोपों का खंडन किया है। राज्यपाल बोस ने कहा है कि वो मनगढ़ंत आरोपों से नहीं डरेंगे और सच्चाई की जीत होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत होगी। मैं गढ़ी गई कहानियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर कोई मुझे बदनाम करने कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोस्त असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कुछ अपमानजनक कृत्यों के बाद राजभवन के कर्मचारियों ने उनके साथ एकजुटता व्यक्त की।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है जिस तरह से अपना बचाव ये करते हुए किया जा रहा है कि ये पूरा मामला राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित है। खासतौर से इलेक्शन के दौरान ममता बनर्जी कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं और इसीलिए उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं।